सिंह लगन के चार्ट में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके छठे भाव के लिए विचार करेंगे। छठे भाव की जब भी बात आती है, यहाँ बृहस्पति अब नीच की स्थिति में होंगे और आपके छठे भाव के स्वामी शनि हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आपके लिए ये है कि बृहस्पति यहाँ छठे भाव में पहले तो कैसी स्थिति में है, क्या बहुत अच्छी स्थिति में है, क्या वक्री हैं, क्या वास्तव में वो यहाँ पे अस्त हैं। अगर वो अस्त हो जाते हैं या वक्री कंडीशन में बैठे तो ज़्यादातर बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देंगे यहाँ पर। लेकिन अगर आपके वक्री भी नहीं है, अस्त भी नहीं है और एक सामान्य स्थिति में ही बैठे हैं तो आपके चार्ट में, क्योंकि वो छठे घर को लेकर स्ट्रगल काफ़ी बढ़ा देंगे, इसके साथ साथ वो आपके चार्ट में पंचम और अष्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इन भावों को लेकर भी आपका एफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर ऐसा बृहस्पति वक्री है तो आपको एक नॉर्मल ग्रह की तरह ही प्रभाव देगा। वास्तव में यहाँ पे शनि की प्लेसमेंट आपको देखना होगा कि शनि कैसी स्थिति में आपके चार्ट में बैठे हैं। देखिए, अगर बृहस्पति यहाँ स्थित हैं तो बृहस्पति अगर वक्री हो जाते हैं तो कुछ हद तक आपकी डेली लाइफ और डेली रूटीन के लिए, डिसीजन लेने के लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे डिस्पोजिटर शनि की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत मैटर करेगी। अगर शनि का संबंध आपके थर्ड हाउस से है चार्ट में, अगर आपके सिक्स्थ हाउस से है तो आपका एफर्ट हमेशा ज़्यादा ही रहेगा किसी भी काम में। बृहस्पति के यहाँ सामान्य स्थिति में होने से अक्सर आपकी मेहनत का फायदा, आपके हार्डवर्क का फायदा आपके कलीग्स या आपके बॉस उठाते रहेंगे। तो यहाँ आपको ये सब ध्यान रखने का जरूरत है। बृहस्पति आपके चार्ट में पंचम भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं तो आपको एजुकेशन में रुकावटें हो सकती हैं, संतान के साथ रिलेशंस को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपको पंचम भाव को लेकर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई भी निर्णय जब आप लेंगे तो काफ़ी सारे व्यवधान, काफ़ी सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी। बृहस्पति का प्लेसमेंट यहाँ होने से अक्सर आपके खर्चे भी लगातार होते रहेंगे। आप कुछ ऐसे गलत फैसले ले सकते हैं, जैसे आपने कोई कर्ज ले लिया हो, आपने कोई अपनी लाइफ में कोई ऐसा बड़ा खर्चा कर दिया हो, कोई ऐसी लायबिलिटी आपके ऊपर हो सकती है। संतान के लिए और अपने स्वयं की एजुकेशन के लिए आपके कुछ बहुत गलत फैसले हो सकते हैं, या इन मामलों को लेकर आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां सामने आ सकती हैं। बृहस्पति की यहाँ प्लेसमेंट होने से अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा कि संतान के साथ जो आपके रिलेशंस हैं उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे। आपकी संतान की वजह से या आपकी एजुकेशन की वजह से आपकी डेली लाइफ और आपके कैरियर पर बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर यहाँ पर मान लो सूर्य जैसा प्लैनेट प्लेस्ड है, अगर मंगल जैसा प्लैनेट प्लेस्ड है तो वो ग्रह आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं। लेकिन फिर उनका जो प्रभाव है वो भी आपको अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि दोनों ही काफ़ी फायरी और एनर्जेटिक प्लैनेट हैं। तो वो प्लैनेट यहाँ बृहस्पति को जरूर मदद कर सकते हैं, लेकिन वो स्वयं आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मंगल आपके 4th और 9th को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सूर्य आपके लगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए दोनों ही ग्रह यहाँ बृहस्पति को काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्ट दे सकते हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में पंचमेश होने के साथ साथ अब अष्टमेश भी हैं। अष्टमेश होने की वजह से अब इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपकी जो रूटीन लाइफ है, आपका जो डेली का वर्क है, उसमें कुछ अष्टम भाव की क्रियाएं शामिल हो सकती हैं। आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है या आपका जो डेली रूटीन या डेली ऑफिस का जो लाइफ है उसमें काफ़ी स्ट्रगल रह सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है। इवन आपका प्राइवेसी भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा जॉब या करियर में। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड हैं तो अक्सर अब आप अपना जो एफर्ट इस हाउस के लिए लगाएंगे, सिक्स्थ हाउस के लिए, वो आपका एफर्ट सही दिशा में नहीं होगा, सही तरीके से नहीं होगा, जिससे आपका एफर्ट तो लगातार बढ़ेगा ही, आपका समय भी काफ़ी खराब होगा। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड होने से अगर चंद्रमा के साथ इनका संबंध बनता है तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। तो यहाँ बृहस्पति की प्लेसमेंट को उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। बट अगर बृहस्पति मान लो यहाँ वक्री होके बैठे हैं या इवन वो अस्त होके बैठे हैं, तभी आपके लिए इनके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर होंगे। फिर आपको देखना होगा कि बृहस्पति स्वयं यहाँ कैसे स्थिति में है, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। यहाँ पे अब आपके चार्ट में आपके 12th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वह आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ एस्पेक्ट डालेगा और बृहस्पति के रिजल्ट्स को वो स्वयं प्रभावित करेगा। बृहस्पति यहाँ अष्टम के स्वामी होने की वजह से अक्सर शुरुआत में कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, इवन एजुकेशन को लेकर भी। इसके साथ साथ आप अपनी लव लाइफ या अपना जो भी आपका इमेजिनेशन है, आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, उनके डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आते हुए देखेंगे जीवन में। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड हैं तो फॉरेन से वो कुछ आपको फायदे दे सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी मेहनत या स्ट्रगल वाले समय के बाद ही। बृहस्पति का यहाँ प्लेसमेंट है तो अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से सोचेंगे तो सबसे पहले इनका एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे रहेगा। 10th हाउस पे इनका एस्पेक्ट कैरियर के मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करवाएगा। अगर बृहस्पति वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं या वो अस्त स्थिति में है तब जरूर आपको चुनौतियों को दूर कर सकते हैं अपनी मेहनत से। बृहस्पति का जो एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे है, आपके बॉस या आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशंस लगातार बिगड़ते रहेंगे। हालांकि इसमें 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके 10th लॉर्ड क्योंकि
शुक्र हैं तो वास्तव में आपके शुक्र भी चार्ट में कैसी स्थिति में है ये भी आपको देख लेना चाहिए। बृहस्पति अगर यहाँ वक्री हो या बृहस्पति अस्त हो तभी आपको वो ज़्यादा मदद कर सकते हैं। बाकी फिर अगर इनके साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उसका रोल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बृहस्पति का दसम भाव पर दृष्टि का होना लगभग आपको लेट एज तक काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी भी देगा, लेकिन जो मैच्योरिटी आएगी वो आपकी लाइफ में आपके कैरियर के लिए कुछ उतनी ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहने वाले। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको वही ग्रह मदद कर पाएगा जो यहाँ आपके 10th हाउस में बैठा है, या कोई ग्रह अगर मान लो आपके 4th हाउस में बैठ के भी अगर यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा है आपके 10th हाउस को तब भी। उसके बाद इनका दृष्टि आ जाता है आपके 12th हाउस पे। तो 12th हाउस आपके इमेजिनेशन का और चंद्रमा का घर है आपके चार्ट में, तो यहाँ इमेजिनेशन की और भी ज़्यादा संभावना है। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेगा अगर चंद्रमा आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है और आपके 12वें भाव में भी अगर कोई सपोर्टिव प्लैनेट नहीं बैठा है बृहस्पति के लिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसे में आप बहुत ओवरथिंक करने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद भी कभी कभी एक पर्टिकुलर डिसीजन या एक निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये आपके लिए कुछ समस्याएं रहेंगी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे खर्चे जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पेंडिंग रह गए हैं, जो कहीं ना कहीं आपने ऐसे खर्चे जो आपने जानबूझ के रोक के रखे, जो आपने किए नहीं, ऐसे खर्चे भी आपको होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। बृहस्पति अगर आपको महादशा में आते हैं, महादशा अगर आपको चलती है या अंतरदशा या इवन ट्रांजिट में भी यहाँ से अगर गोचर करते हैं तो उनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आएगा। तो ये बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है आपके लिए थोड़ी चुनौती भरा रहेगा, लेकिन ये आपके एजुकेशन के लिए, संतान पक्ष के लिए, सभी के लिए कुछ चुनौतियाँ ला सकता है। उसके बाद इनका दृष्टि आ जाता है आपके 2nd हाउस पे। देखिए, वाणी के घर पे बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं तो आप दूसरों को तो बहुत अच्छा ज्ञान दे देंगे, दूसरों को तो बहुत अच्छी एडवाइस दे देंगे या उनको इंस्पायर कर देंगे, लेकिन स्वयं के लिए अपना ज्ञान या अपनी बुद्धिमत्ता आप यूज नहीं कर सकेंगे। बृहस्पति का दृष्टि आपके 2nd हाउस पर होने से आपकी वाणी काफी प्रभावशाली हो सकती है। अगर बृहस्पति वक्री होकर यह दृष्टि डाल रहे हैं तब आप दूसरों के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होंगे, और अगर वो अस्त स्थिति में है या फिर वो यहाँ पे वक्री होकर दृष्टि डाल रहे हैं, अस्त हैं, तो अस्त होने से आपको काफी ज्यादा इश्यूज होंगे। बृहस्पति अस्त होने से आप में काफ़ी ईगो हो सकता है, आप अपने बॉस की या अपने कलीग्स की कोई बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ऐसा हो सकता है। साथ में लेकिन 2nd हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मान लो बृहस्पति का कोई मित्र ग्रह आपके 2nd हाउस में बैठा है तो वो भी आपको देखना होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाता है फिर बृहस्पति के साथ आपके 6ठे भाव में बैठे हुए ग्रहों का। तो 6ठे भाव में मान लो कोई भी बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है आपके, कोई बहुत ही ऐसा प्लैनेट है जो वास्तव में आपको सपोर्ट कर सके कैरियर और आपकी डेली लाइफ में, तब जरूर वो प्लैनेट आपको बृहस्पति की तुलना में ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा। बृहस्पति का दृष्टि आपके वाणी स्थान पर होने से फैमिली के साथ भी अक्सर आपके इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जहां पर आप अपने फंड मैनेज करने को लेके, अपना धन मैनेज या संपत्ति मैनेज करने को लेके काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करेंगे। अब 2nd हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है, अगर वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह है या वो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी अन्य शुभ ग्रह से प्रभावित है, कहीं अच्छी प्लेसमेंट पे अगर वो है, तो वही आपको प्रभावित कर सकता है। आपके 2nd हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं, तो अगर मान लो या तो बुध का संबंध आपके 6ठे भाव से हो या इवन बुध का संबंध आपके 5म भाव से हो, तो बुध ग्रह आपको काफी मदद यहाँ कर सकते हैं आपके चार्ट में। अब 2nd हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव आपकी वाणी, आपकी फैमिली, आपकी लाइफ स्टाइल पर काफी ज्यादा रहने वाला है। तो इस प्रकार से जो बृहस्पति होगा, भले ही यहाँ विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बन रही, लेकिन ऐसी स्थिति में चुनौतियां भी आपके लिए कम नहीं होंगी। अब अगर मान लो आपको बृहस्पति की महादशा आती है या इवन अंतरदशा आती है, तो ये सारी की सारी चुनौतियां आपके सामने आएंगी, और अब आपको इन चुनौतियों का सामना करने के लिए या तो रेडी रहना चाहिए या इनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन आपको जरूर निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मोस्टली लोग आपको उतना अधिक सपोर्ट करेंगे नहीं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसी प्रकार की कुछ कंडीशंस बनेंगी। अब आप ये देखिए कि बृहस्पति की क्या वास्तव में आपको महादशा है। अगर महादशा है तो ये सारे के सारे प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे।